वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्जुन फ्रॉम prmarketing.in। सो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस। तो दोस्तों ये एक बहुत ही वेग टॉपिक है। जैसे आपका कोई भी बिज़नेस हो तो हर बिज़नेस की मार्केट अलग होती है, कस्टमर अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो हो सकता है कि जो मेरा टारगेट सेगमेंट है वो अपर मिडिल क्लास पीपल्स हैं, ठीक है। और किसी और का बिज़नेस रेस्टोरेंट है तो हो सकता है उनका मिडिल क्लास पीपल हो या फिर अपर क्लास पीपल। अलग अलग तरह की टारगेट सेगमेंट्स हो सकती है, ठीक है। अलग अलग तरह की लोकेशंस हो सकती हैं, कस्टमर का माइंडसेट अलग हो सकता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल इस सारी चीज़ में ना जाते हुए आज हम कुछ एक हमारा एग्जिस्टिंग जिस क्लाइंट पे हम अभी वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, ठीक है, व्हाट वी हैव डन। सो दोस्तों, मैंने काफ़ी बार देखा है, मतलब जैसे कि मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट के वीडियो उस पर देखा, मतलब फेसबुक पे अगर आप जाएंगे कोई भी रेस्टोरेंट के पहली जो चीज़ तो इस पर मिलेगा नहीं शायद। अगर कोई हम रेस्टोरेंट देखते हैं, ठीक है, तो अगर उसके एड्स में आप जाके देखेंगे ना तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि सिर्फ इमेजेस का ऐड चल रहा होता है, ठीक है। सिर्फ इमेज, जो फूड है उसका इमेज का ऐड चल रहा होगा। पहली चीज़ तो ऐड कोई चलाता ही नहीं है। कितना ग्रेट रिजल्ट्स ला कर दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि फ़ोटोज़ होंगे, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब देखिए जैसे कि ये सामने आपको कोई रेस्टोरेंट का ऐड दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सिंपल फ़ोटोज़ हैं, है ना, और फ़ोटोज़ से कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट शोइंग देयर यूएसपी। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है दोस्तों? ऐड आप नहीं चला रहे हो, ऐड तो फेसबुक चला रहा है, ठीक है। ऐड आप नहीं चला रहे हो, ऐड तो गूगल चला रहा है भाई। ऐड में क्या है, मतलब ये है कि अगर आप आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये काम आप थोड़ी कर रहे हो, ये तो गूगल या फेसबुक कर रहे हैं, जो भी कंपनी है वो कर रही है, ठीक है। तो वी मस्ट हैव द स्ट्रैटेजी बिहाइंड द सीन, ठीक है। पीछे बिहाइंड द सीन हमारे पास स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने एक रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा रेस्टोरेंट था उसकी टारगेट सेगमेंट क्या थी? जो उसके कस्टमर्स थे वो बार्गेनर्स थे, ठीक है। मतलब उनको प्राइसी चीज़ें सही सॉरी, लो कॉस्ट कस्टमर्स थे, ठीक है। उनको सस्ते प्राइस में चाहिए और टेस्टी फूड चाहिए, ठीक है। मतलब उनको ज़्यादातर क्वालिटी उतनी अच्छी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स क्वालिटी हर कस्टमर के लिए मैटर करती है, बट जो टारगेट सेगमेंट इस बिज़नेस का है, ठीक है, जिस मैं आपको सामने बता रहा हूँ, इस कस्टमर के लिए जो हमने रिसर्च करी, इसके बाद में हमने समझा कि इसका जो कस्टमर है उनको प्राइस कम इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर देम, और नंबर 2 प्रायोरिटी उनके लिए होती थी कि भाई टेस्ट, दैट्स ऑल। ये दो चीज़ें इस रेस्टोरेंट के टारगेटेड कस्टमर्स के लिए थी, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक टेस्टिमोनियल वीडियो ऐड चलाया, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो कैसा ऐड था, क्या चीज़ थी, ठीक है। टेस्टिमोनियल वीडियो ऐड चलाया जिसमें कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं अशोकनगर के मैंने सारी जगह और ठीक है। सारे यहाँ पे क्या है कि जो इनका टारगेट कस्टमर है, ठीक है, वो बैठ करके खाना खा रहा है और उनको रिव्यू दे रहा है कि भाई ये यहाँ पे मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कंपैरिजन बता रहे हैं कि यार और जो हमारे लोकल के और जो भी रेस्टोरेंट है मैंने वहाँ पे खाना खाया तो वो कैसा है और कैसा नहीं, क्या चीज़ें हैं मेरे को जो समझ में आई, ठीक है। तो कस्टमर को ये बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर लोकल के ही बिज़नेस का, मतलब जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए आप भोपाल में लोकल ही रहते हैं, ठीक है, कोई और बिज़नेस है, दो चार रेस्टोरेंट्स पे अगर आपका कस्टमर जाएगा और वहाँ जाके उसने ट्राई किया फूड और आपके रेस्टोरेंट पे आके उसको टेस्ट अच्छा लगा, जेन्युइन फीडबैक, तो वो अगर बोलता है कि यार मैंने वहाँ टेस्ट किया बट यहाँ का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कस्टमर के दिमाग में चीज़ घूमेगी कि हाँ यार ये मतलब इट इज़ कन्विंसिंग द आर टारगेट कस्टमर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा ऐड हमने चलाया जो हमारा जो कस्टमर था उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि भाई हमको कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ये बहुत ही वो चीज़ होती है, ठीक है। मतलब आपको हो सकता है चीप लगे, लेकिन हमारा यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, जो हमारा कस्टमर चाहता है अगर आप वही चीज़ बात करोगे, वही दोगे और बस सब कुछ आप वही करते हो, तो मतलब आपका जॉब कंप्लीटेड है, ठीक है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी ऑफ द फूड, ठीक है, मतलब कि जो हमने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें मतलब जो होटल के अपना क्या बोलते हैं उसको, कुक जो था, ठीक है, वो दोनों को कंपेयर करके बता रहा था कि यार जो हमारा बाउल है वो 400 ml का बाउल है और दूसरे जो अपनी रेस्टोरेंट का आप देखेंगे तो उनका बाउल होता है 300 ml का, ठीक है। तो ये डिफरेंस बताया। अब ये डिफरेंस किसके लिए काम कर रहा है? जो टारगेट कस्टमर है हमारा
उसके लिए ये डिफरेंस काम किया, ठीक है। तो दूसरा वीडियो ऐड ये चला है, फिर तीसरा वीडियो ऐड, मतलब ये ही फेसबुक में एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि अगर आप रीटारगेट कर सकते हो, रीमार्केट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने नंबर 1 पे कोई कस्टमर को ऐड दिखाया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम देखते हैं परफॉर्मेंस, ओके, सो हमें टोटल 1056 क्लिक्स मिले, ठीक है, मतलब कि 1056 लोगों ने उस पर क्लिक किया वीडियो पे, ठीक है। मतलब कि और मैं आपको और भी इसमें दिखाने वाला हूँ कि ये जो इसमें 1000 व्यूज़ हमको सिर्फ 500 रुपये में मिल गए, ठीक है। तो इसमें फेसबुक में इस तरीके काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, इसमें ये ऑप्शन सबसे बेटर है कि आपका जो वीडियो जिसने 80% देखा, 90% जो वीडियो आपका जिन लोगों ने देखा उनको आप रीटारगेट कर सकते हो। आप 20% वालों को भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो लोगों ने हमारा ये वीडियो 80% 90% व्यू रेट जिसका था, ठीक है, सपोज़ कीजिए ये वीडियो अगर 10,000 लोगों ने देखा लोकल, ठीक है। अब 10,000 में से 1,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको 90% 95% व्यू किया, ठीक है। तो हमने उसको रीमार्केट किया, ठीक है, मतलब कि वो पोटेंशियल ऑडियंस हो सकती थी, है ना। तो हमने उसको रीमार्केट किया, दोबारा से उसको दूसरा ऐड दिखाया, फिर तीसरा दिखाया, फिर चौथा दिखाया, फिर पांचवा दिखाया, ठीक है। तो मतलब कस्टमर के माइंड में जो भी ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है, कस्टमर के दिमाग में सबसे बड़ा ऑप्शन हो सकता है कि भाई यही जो रेस्टोरेंट है इसी का फूड टेस्टी क्यों है, दूसरे रेस्टोरेंट का क्यों नहीं है, ठीक है। तो एक हमने कंपैरिजन वीडियो बनाया जिसमें वाई इट इज़ टेस्टी, ठीक है, मतलब लोग और दूसरे क्या मसाले यूज़ करते हैं, हम क्या स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने इस पर डिस्कस किया, ठीक है। वाई इट इज़ टेस्टी, भाई कैसा है, स्वीटी है, बिटर है, मतलब हाउ द टेस्ट इज़, ठीक है। उस वीडियो में हमने ये टॉपिक पर बात करी, ठीक है। और चौथा वीडियो, मतलब आप समझो कोई भी कस्टमर का आपका ऐड दिखाने की जो कॉस्ट होती है ना बहुत ही लो होती है। अगर आप सेकंड टाइम जो ऐड दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो बहुत ही लो होगी। क्यों? क्योंकि आप सिमिलर ऑडियंस को दिखा रहे हो। अगर आप मतलब वैसे भी समझो, अगर अगर आज मैं कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को मार्केटिंग करनी है, कस्टमर्स लेकर आने हैं, तो भाई मेरे को पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे पैसा खर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक तो ऑप्शन बैठता है कि मैं जाके पैम्पलेट्स छपवाऊँ और उसको डिस्ट्रीब्यूट कराऊँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ उसमें ये इशू होगा कि भाई वो मेरे टारगेटेड कस्टमर्स तक नहीं पहुँच रहा, और दूसरी चीज़ उसका कॉस्ट भी इससे हाई होगा। सपोज़ कीजिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें 1%, मतलब जो 100% जो व्यूज़ जिन्होंने किया, ठीक है, उस ऑडियंस को अगर हम कंपेयर करें ना, तो वो ऑडियंस हमारी थी लगभग, मतलब उसका कॉस्ट आया 80-90 पैसे, ठीक है। मतलब कि अगर 90 पैसे में 1,000 लोगों ने, मतलब एक व्यू, 100% व्यू रेट था हमारे पास, मतलब 1 रुपये में हमको एक व्यू मिल गया। मतलब 1 रुपये में अगर हम पैम्पलेट से कंपेयर करते हैं तो जो पैम्पलेट होता है वो अगर उसका भी कॉस्ट लगभग 1 रुपये आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट भी तो आप कराएंगे, ठीक है। तो लगभग कॉस्ट बराबर ही आ रहा है। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि आपके कस्टमर के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको आप रीमार्केट कर रहे हो, दोबारा आप उसको वही चीज़ दिखा रहे हो, उसके माइंड में जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उस पर आप हाइप क्रिएट कर रहे हो कि हाँ ये रेस्टोरेंट क्यों बढ़िया है, ठीक है। और इसके बाद में मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है, कंपैरिजन वीडियो विद अदर रेस्टोरेंट फूड्स एंड दिस रेस्टोरेंट फूड, ठीक है। हमने दोनों के रेस्टोरेंट के फूड्स में कंपैरिजन वीडियोस बनाए कि भाई ये फूड यहाँ का है, ये फूड यहाँ का है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर जब देखता है कि हाँ यार जेन्युइनली कोई बात हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ ऐड देखा। भाई आप मेरी बात को समझो, अगर कस्टमर को मतलब सिर्फ मैसेज पहुंचा दिया मैंने उसके तक कि मैं रेस्टोरेंट हूँ, आप आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत ही सस्ते रेट पे खाना दे रहा हूँ, या फिर जो भी है, ठीक है, तो कस्टमर मतलब ही हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइस, ठीक है, उसके पास 100 अलग से 100 और दूसरे भी रेस्टोरेंट्स हैं मार्केट में, वो आपके पास क्यों आए, ठीक है, आपको उसको रीज़न देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें जो भी रीज़न्स हो सकते थे जो हमारे कस्टमर के जो टारगेट कस्टमर के माइंड सेट में था, ठीक है, हमने सारी चीज़ें की। इसके बाद में लास्ट वीडियो एक और हमने बार बार जो दिखाया, ठीक है, वो था जैसे कि रेस्टोरेंट में एक दिन काफ़ी सारी भीड़ पड़ गई थी, तो हमने वो सारा वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है, और कस्टमर्स को दिखाया कि भाई कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप समझ रहे हो बात को? भाई अगर रेस्टोरेंट में आपके काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई और कस्टमर देख रहा है, इसको बोलते हैं हाइप क्रिएट करना, ठीक है। तो कस्टमर को लगेगा यार कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर सोचिए 5 सीक्वेंस में अगर मैं आपको ये ऐड दिखाता हूँ, सबसे पहले आपका टारगेट कस्टमर, पहला ऐड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, फिर इसके बाद में आप देख पाएंगे। ओके, अशोक नगर के मैंने सारी जगहों और सारे ढाबाओं के खाने ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन जो टेस्ट मुझे यहाँ पे मिला है वो कहीं भी नहीं मिला है। मैंने सतनाम पे ट्राई किया है, सावरिया पे ट्राई किया है, अग्रवाल पे किया है, मंगलम पे तक किया है, पर जो टेस्ट यहाँ पे मिला है, आए आए, एक नंबर खाना, एक नंबर सर्विस, एक नंबर रेट। समझ गए दोस्तों?
तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी कस्टमर के हमारे माइंडसेट था, ठीक है, हमने सारी चीज़ें उसको एड्रेस किया। तो हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो तो आपका डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, आपके बिज़नेस के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मार्केट, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। ओके, तो ये एक बेसिकली एक ढाबा था, ठीक है, मतलब जो एरिया है उससे थोड़ा सा बाहर था, तो एक ढाबा वाले के लिए हमने ये काम किया था। तो इट वर्कड वेरी वेल, बहुत ही ड्रास्टिक क्या बोलते हैं आपका रिस्पॉन्स था एडवर्टीज़मेंट का, ठीक है, कॉस्ट बहुत ही नॉर्मल, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ थोड़ा सा मेरे बारे में भी बता देता हूँ। वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, वी हैव 8 years ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस, हमें 8 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है किसी भी डोमेन में, ठीक है। अगर आप भी अपने रेस्टोरेंट के लिए इसी तरीके से मार्केटिंग चाहते हैं, या फिर अगर आप स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हैं आपके पर्सनल बिजनेस के लिए, भाई आपकी मार्केट क्या है, आपका क्या चीज़ है, ठीक है, तो वी आर एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है। तो दोस्तों आज हम फ्री कंसल्टेशन ऑफर कर रहे हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।